आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद उल अज़हा का दिन है और कुर्बानी करने के बाद नमाज ईद उल फितर ईद उल अज़हा अदा करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज आपको बहुत ही खूबसूरत या जब्बारू या कहारू का तोहफा अर्ज करने जा रहे हैं। या जब्बारू या कहारू के बारे में पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और आप इसके फजाइल, इसके फ्यूज और बरकात और तमाम चीजें इसके मौक्कलात और उनके पास कितनी ताकत है वो सारी चीजें आप पहले मेरे चैनल पे सुन चुके हैं मेरी वीडियोस में। मैं कोशिश करूंगा उनमें से एक लाइन भी दोबारा ना दोहराऊं। आज मैं आपको ये जो अमल देने जा रहा हूं, इस अमल के लिए लाजमी है कि कुर्बानी का गोश्त हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स 3 महीने 4 महीने के बाद वीडियो सुनते हैं, 7-8 महीने के बाद फिर कहेंगे जी हमारे पास इस वक्त नहीं है गोश्त कुर्बानी का, तो फिर आप अमल भी नहीं कर सकते। इस अमल के लिए जरूरी है कुर्बानी का गोश्त होना, और इसके लिए आपको कुर्बानी के गोश्त की 2 बोटियां चाहिए जिसके साथ गोश्त भी हो और हड्डी भी हो, और दोनों बोटियों को आपने यूं हाथ में रखना है और बंद करना है। ठीक है जी, बंद क्यों करना है और इसको दबाना क्यों है मैं आपको बताता हूं कि आपके ऊपर जादू, जिन्नात, असेब, सया, सहारा, फातो, बलियात, आजमाइशों, परेशानियों के जितने भी मामलात हैं, अगर किसी ने आप पर हसद की वजह से जिन्नात छोड़े हैं या तावीज़ात किए हैं या आप मियां बीवी में फसाद खड़ा किया है या नफरत डाली है या आपका कोई दुश्मन है, आपके बच्चों को तालीम हासिल नहीं करने देता, आपके शोहर के बिजनेस को फलाप करने की कोशिश कर रहा है, कारोबार को जवाल पजीर करने की कोशिश कर रहा है, आपकी औलाद को नशई और बदकार और गलीज किस्म की वो चीजें जो आपकी तरबियत में न थी, लेकिन वो जब पता नहीं आप खुद हैरान है, परेशान है कि हमारा तो माहौल ही इतना अच्छा है और मेरा बच्चा बन के गया, मेरे बेटी को बन के गया, वो है शैतानी मुअक्कलात जो दिमाग पर हावी हो जाते हैं, जो दिलो दिमाग वो तावीज़ात के जरिए आपके दुश्मनों के ने अगर आप पर हमला किया है, याद रखिएगा कि आपने इस अमल को नीयत गलत नहीं करनी है। आपको यकीन है किसी के बारे में तो वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने उसका नाम लेके किस तरह नीयत करनी है, और अगर आपको यकीन नहीं है कि किसी ने किया या नहीं किया तो फिर आप इब्लीस और उसकी नस्ल का नाम लें और उसकी तरफ आप इसके असरात को वापस भेज दें। आगे इब्लीस का काम है कि जिसने किया करवाया फिर इब्लीस वापस उधर उनकी तरफ भेजेगा। आप कोशिश ना करें। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू से जो मदद मांगता है कामयाबी उसे मिलती है। नाजायज काम के लिए, गलत काम के लिए बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। जायज काम के लिए अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल आपका अगर कोई दुश्मन है जिसने आपको तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, इसकी बहुत सारी एक फहरिस्त है। अगर उनको मैं बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए खुलासा कलाम यह है कि कोई भी आपका हासिद दुश्मन है, जादू जिन्नात के जरिए दुश्मन है, तावीज़ात के जरिए दुश्मन है, आपकी नस्ल का दुश्मन, आपकी औलाद का दुश्मन है, आपके कारोबार का दुश्मन है, आपके घर बार का दुश्मन है, तो यकीन मानिए ये आज का अमल आपको मैं तोहफा तन पेश करने जा रहा हूं। अगर आपने ये अमल कर लिया, ये आपने 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन नहीं करना, ये सिर्फ 1 दिन करना है और जोहर की नमाज के फौरन बाद करना है। किसी भी दिन कर लें। ईद से 3 महीने बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपके पास कुर्बानी के गोश्त है और आप उस गोश्त पे करें अमल। शर्त अव्वल ये है कि ये इसके लिए ये शर्त नहीं कि कुर्बानी आपने की, आपने नहीं की कुर्बानी, कहीं से गोश्त कुर्बानी का आया है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे मतलब जोन सा है ये बकरे का या जोन सा कौन सा गोश्त होना चाहिए? गोश्त कोई भी हो आप इस अमल पे कर सकते हैं, लेकिन तेज तीर बहादफ फौरी असर करने वाला कोशिश करें ताजा इन चंद दिनों के अंदर अंदर गाय का गोश्त मिल जाए आपको, तो फिर तो क्या ही बात है। फिर इसके असरात जो सा 120 की स्पीड पे जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितने तेज तरीन इसके असर अंदाज होंगे, इसके फवायद होंगे। आपको पता चलेगा कि आपके दुश्मन की क्या पोजीशन है। तो आप जो सा कुर्बानी के गोश्त पर यह वजीफा करें, या जब्बारू या कहारू पढ़ कर गोश्त को आपने हदिया करना है। वो कैसे करना है मुकम्मल तरीकाकार आप समात फरमाइए। दुश्मन के लिए गोश्त की एक बोटी एक हाथ में और दूसरी बोटी दूसरे हाथ में, यही एक काफी है। एक ये अमल है और ये आपने एक मर्तबा ही करना है, ज़हन में रख लीजिए, बार बार नहीं करना। और यहां पे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपका दुश्मन जितना भी बड़ा है आप अल्लाह के रज़ा के लिए उसे माफ कर दें और आप ये अमल करें। अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। अगर आपने फिर भी बदला लेना है तो फिर आप उसकी नीयत कर लें। तीसरी बात अर्ज करने का मकसद ये है
देखिए आपने इस अमल को करते वक्त, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपको इतना तेज तरीन अमल देने जा रहा हूं, अगर आप ये करते हैं तो कोशिश करें कि नीयत आपने ज्यादा सख्त नहीं करनी, ठीक है ना जी, क्योंकि इसके मोक्कलात या जब्बारू या कहारू के मोक्कलात में इतनी ताकत है कि जो आपने गोश्त की बोटी हाथ में पकड़ी है ना, जितना आप दबाएंगे समझ लें आपका दुश्मन उतना दब जाएगा, जितना आप गुस्सा करेंगे समझे उतना वो नीचे चला जाएगा, और जितनी आप सख्त नीयत करेंगे उतना सख्त वहां पे असर होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो कोई बहुत ज्यादा दुश्मन है तो ठीक है, वगरना आप जो नजायज काम के लिए, बिल्कुल नजायज काम के लिए करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये इसलिए अमल दे रहा हूं कि वो लोगों के पास पैसा है, वो जाके शैतानी आमलीन को 50-50 हजार, लाख-लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख दे के, 10-10 लाख दे के अपने काम करवाते हैं। आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज वो जो आमिल करने वाला है वो भी अपने बाप दादा को वसीयत में लिख के जाएगा कि मुसलमान पर जादू नहीं करना इंशाअल्लाह, और जो करवाने वाला है वो भी अपनी नस्ल को बता के जाएगा कि आज के बाद किसी पर जादू नहीं करना करवाना, क्योंकि इसका जबरदस्त रिजल्ट आएगा, और वापस जब जाएगा इंशाअल्लाह आपको इसकी आवाजें आएंगी आपके दुश्मन की। आपने जो उनसे है परहेज लाजमी करना जी। देखिए आप ईद वाले दिन, आज ईद का दिन है, आज करें या आज से 3 महीने बाद करें, जिस दिन आपने ये अमल करना है उस दिन से 1 दिन पहले आपने परहेज करना है, और दूसरे दिन आपने अमल करना है, तीसरे दिन फिर परहेज करना है, यानी कि 3 दिन का परहेज है, अमल 1 दिन का है। समझ आ गई है बात की? चलो नहीं समझ आई तो पीछे वीडियो करके आप दोबारा सुन लीजिएगा। जितने दिन आपने ये अमल करना है, आपने जो से है वो कुर्बानी का गोश्त या गैर कुर्बानी का गोश्त 1 दिन आपने अमल करना है, उससे 1 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद 3 दिन आपने कुर्बानी का गोश्त या कोई गैर कुर्बानी कोई भी गोश्त है वो आपने नहीं खाना, ठीक है, चिकन मटन बीफ ताकि कोई भी नहीं आप खा सकते, ठीक है, कुर्बानी का भी नहीं खा सकते। ये सिर्फ 3 दिन, क्योंकि आप अमल कर रहे हैं, समझ लीजिए चिल्ला कर रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं, तो इसमें ये तो पाबंदी चलेगी जी। तो उसके बाद ये है कि आपने अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खानी, ठीक है, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, अदरक वगैरह नहीं खाना कच्चा, ठीक है जी। और उसके बाद आपने, ये सिर्फ 3 दिन की आप पर पाबंदी है। उसके बाद आपने जो उनसे है वो सूदक वाले घर नहीं जाना, जिस घर में फोतगी हुई है या बच्चा हुआ है तो वो आपने छिला नहीं नहाया उतनी देर तक, तो वो आपने उधर भी नहीं जाना। ये बात ज़हन में रखनी है। 3 दिन की आपने एहतियात करनी है, और उसके बाद आपने ये दोनों बोटियां हदिया करनी है, या जब्बारू या कहारू के मोक्कलात को कैसे करनी है, तवज्जो से समाज फरमाइए। वजीफा अभी शुरू नहीं हुआ, अभी आपने 21 मरतबा पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपना आसार लगाना है, ये वजीफे का हिस्सा नहीं, ताकि कोई भी मोक्कलात या वहां की पलट आगे से उसने अपना आसार लगाया आमिल ने या दूसरों ने, तो वो जोन से है ये जाए काम करने के लिए, तो जाहिर बात है बार बार ये तो जाएंगे, लेकिन वहां पे आसार है तो उसके शैतानी मुकलात आपको आगे तंग ना करे, तो इसलिए आपने पहले अपना आसार करना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने आसार करना है। वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने याद रखिएगा इस अमल को करने से पहले भी गुस्ल करना है और बाद में भी करना है। 1 दिन का अमल है तो अमल को करने से पहले भी गुस्ल करना है और बाद में भी आपने गुस्ल करना है। तसव्वुर जोन से है वो आपने बांध लेना है अपने दुश्मन का, और पानी में पांव रखने हैं, आपके लिए पानी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है जी। तो नीचे आपने पानी में पांव रखने को बर्तन ले ले जिसमें आसानी तरीके से पांव डूब जाए, ठीक है जी। वो पानी जोन सा है फिर आप चलते हुए पानी साफ में रवाना कर दें, या बाहर कहीं मतलब पाक जगह पे, साफ जगह पे आप उसे फेंक दें, ठीक है जी। तो वो ये जो पानी के अंदर आपने पांव रखने के बाद दुश्मन का तसव्वुर बांध के दोनों हाथों में आपने वो हड्डी वाली या बोटी ले लेनी है, ठीक है जी, इस तरह, ठीक है। पकड़ने के बाद आपने पढ़ना है जब पढ़ना है ना या जब्बारू, तो दाएं हाथ पे आपने दाएं हाथ पे अपने जोन से है वो मतलब दाएं हाथ की तरफ अपना चेहरा करना है, अपनी आंखों के इशारे, ठीक है जी। जब आपने या कहारू पढ़ना है तो बाएं हाथ की तरफ आपका चेहरा जाना चाहिए, ठीक है जी। या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, इस तरह आपने पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते आपका ना वो आपका दुश्मन का तसव्वुर और सारी चीजें जो आप पर मतलब उसने की है, आपको परेशान की है, वो परेशानी वाली सारी चीजें आपके ज़हन में उस वक्त आती रहे। और आपने 800 मरतबा पढ़ना है जी, ना कम ना ज्यादा, ठीक है जी। 800 मरतबा पढ़ना है, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, इस तरह आपने पढ़ते रहना है। पढ़ते पढ़ते जब 800 मरतबा मुकम्मल हो जाए, कम ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, 800 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं। 800 मरतबा पढ़ने के बाद वो आपने 800 मुकम्मल करने के बाद आपने फिर फूंक मारनी है उन दोनों बोटियों पे, और 2 काले
रंग के शापर हो, उनमें अलहदा अलहदा रखने के बाद आप फिर उसके बाद अपने हाथ धो लें, फिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपना आसार लगाए, गुस्ल कर ले। उसके बाद आपने जो उनसे वो दोनों शापर बाहर जाकर रखने हैं। याद रखिएगा, जब आप बाहर जाकर रखेंगे उजाड़ बियाबान जंगल या किसी जगह पे भी, तो उसका ऊपर से मुंह खोल दीजिएगा और कहिएगा ये तोहफा कबूल फरमाइए और मेरा काम कीजिए, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के। और याद रखिएगा, अमल जब आपने करना है तो खुशबू वगैरह अमल के दौरान आपने अपने वजूद पे, कपड़ों पे नहीं लगानी, ये आपने। और कोशिश कीजिएगा कोई भी मिल जाए, ऊंट का या कोई भी बकरे का कोई भी गोश्त आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन ज्यादा मुजर्रब है गाय के गोश्त की बोटी पर। आगे आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको मिल जाए। तो आपने ये अमल करना है और अमल करने के बाद आपने नियत करनी है, जिस मकसद के लिए करेंगे कामयाबी मिलेगी। इजाजत दीजिए और इख्तिताम पर फिर मैं कहूंगा सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।